हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर फर्स्ट का टॉपिक, जिसका नाम है ऑन द आर्ट ऑफ पोइट्री, जो कि एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई है। सो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पोइट्री इज अ मिमिक्री ऑफ आर्ट इन विच वी यूज लैंग्वेज, रिदम एंड हारमोनी। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो पोइट्री है वो एक मिमिक्री होती है, किसकी? आर्ट की। जैसे आर्ट के अंदर हम एक पिक्चर के थ्रू जो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, रिदम का यूज़ करते हुए, हारमोनी का यूज़ करते हुए पोइट्री एक्सप्लेन करती है, मिमिक्री करती है। तो यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज में फॉर और ऑफ दोनों वर्ड दिए हुए हैं। फॉर को आप काट देना, गलती से लिखा गया है। These aspects are used as learning device and as a way to analyze and draw conclusion about the world। और ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं लर्निंग डिवाइस के रूप में, एंड इसके साथ ही इनके थ्रू ही हम इस वर्ल्ड के बारे में अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं और अच्छे से ड्रॉ करते हुए कंक्लूज कर पाते हैं। Aristotle's main purpose in writing on the art of poetry was to present and explain the fundamental principle of art। तो एरिस्टोटल ने ये जो टॉपिक लिखा है ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग, इसका मेन पर्पस क्या है कि वो आर्ट जो कला है उसके बेसिक प्रिंसिपल जो हैं उन्हें अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। Aristotle not only discuss about the poetry but also the best way to construct plot in poem for the desired maximum effect। तो एरिस्टोटल है जो उन्होंने सिर्फ पोइट्री के बारे में ही डिस्कस नहीं किया है, इसके साथ ही उन्होंने अपने वर्क में जो पोइट्री है, जो पोइम है, उसके प्लॉट को अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट करने के बारे में भी डिस्कस किया है, जिससे कि हम जितना अच्छा इफेक्ट लाना चाहते हैं उतना अच्छा इफेक्ट हम ला सकें। He names different type of poetry as epic, tragedy and comedy। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि जो पोइट्री हैं उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि एपिक पोइट्री होती है, ट्रेजेडी पोइम्स होती हैं, कॉमेडी पोइम्स होती हैं। एरिस्टोटल क्लेम दैट पोइट्री एज वन ब्रांच ऑफ आर्ट। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो पोइट्री है वो आर्ट की एक ब्रांच है। इज़ ए फॉर्म ऑफ इमिटेशन, कि जो पोइट्री है वो एक फॉर्म है इमिटेशन की। He says that, वो कहते हैं, when people view something and imitate it, they can find pleasure in an understanding of that work of art। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं, एरिस्टोटल हैं जो, वो कहते हैं कि जो लोग होते हैं जब वो किसी चीज़ को देखते हैं, उसे इमिटेट करते हैं, तो इससे एक तो उन्हें प्लेजर, खुशी मिलती है, दूसरा वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। whether the artist is a poet, a musician and the other creator। तो यहाँ पर जो एरिस्टोटल है वो कहते हैं कि एक जो आर्टिस्ट होता है वो एक पोइट भी होता है, एक म्यूजिशियन भी होता है और क्रिएटर भी होता है। People start imitating things from a young age and are able to better understand the world around them by imitation। तो एरिस्टोटल है जो वो कहते हैं कि लोग स्टार्टिंग से ही, यानी कि यंग एज से ही क्या है, चीज़ों को इमिटेट करने लग जाते हैं और अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देते हैं इस संसार में जो भी उनके आसपास चीज़ें हैं। कैसे समझते हैं? बाय इमिटेशन, इमिटेशन के माध्यम से। एरिस्टोटल ऑल्सो मैंशन द फीचर्स ऑफ अ स्टोरी। तो यहाँ पर एरिस्टोटल ने अपने इस वर्क के अंदर जो स्टोरी है उसके कुछ फीचर्स के बारे में भी बताया है। जैसे कि कोई स्टोरी है तो उसमें प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, थॉट होता है, डिक्शन होता है, सॉन्ग होता है और स्पेक्टल्स होता है। Aristotle addressed the different kind of poetry, the structure of a good poem and the division of a poem into इट्स कॉम्पोनेंट पार्ट। तो यहाँ पर अपने वर्क में एरिस्टोटल ने पोइट्री के जो काइंड्स हैं उनके बारे में बताया है, और जो गुड पोइम होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है उसके बारे में बताया है। इसके साथ ही जो पोइम है उसको क्या है कि हम अगर डिवाइड कर देते हैं, डिवीज़न कर देते हैं उसके पार्ट्स में, कॉम्पोनेंट्स पार्ट्स में, तो हम बेटर समझ सकते हैं। He defines poetry as a medium of imitation that seek to represent or duplicate life through character, emotion and action। इसके साथ ही वो कहते हैं कि पोइट्री एक ऐसा माध्यम है, इमिटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लाइफ को, जिसमें हम करैक्टर का यूज़ करेंगे, इमोशन का यूज़ करेंगे और एक्शन का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई पोइम है जिसमें क्या है, करैक्टर है, उसके इमोशन है, उसके एक्शंस है, जिसके थ्रू हम एक लाइफ को क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं।
According to Aristotle, tragedy comes from the efforts of poet to present man as noble or better than they are in real life. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी होती है उसमें क्या है कि जो पोइट्स होते हैं वो मैन को जो रियल लाइफ में वो पर्सन है उससे ज़्यादा बेटर और नोबलर शो करता है. Comedy on the other hand show a lower type of person and reveal human to be worse than they are in average. जबकि जो कॉमेडी होता है उसमें क्या है कि मैन को एक लोअर टाइप में शो किया जाता है. इसके साथ ही रिवील किया जाता है कि जो ह्यूमन है वो वर्स है देन दे आर इन एवरेज, यानी कि वो नॉर्मल होता है उससे भी ज़्यादा बुरा कॉमेडी में दिखा दिया जाता है. एपिक पोइट्री ऑन द अदर हैंड इमिटेट नोबल मैन लाइक ट्रेजेडी. लेकिन जो एपिक पोइट्री होती है उसमें क्या है कि मैन को नोबल दिखाया जाता है जैसे कि ट्रेजेडी में दिखाया जाता है. बट ओनली वन टाइप ऑफ मीटर अनलाइक ट्रेजेडी विच कैन हैव सेवरल एंड इज नरेटिव इन फॉर्म. लेकिन क्या होता है कि जो एपिक पोइट्री होती है उसमें एक ही टाइप का मीटर यूज़ किया जाता है, जबकि जो ट्रेजेडी है उसमें सेवरल टाइप के जो मीटर हैं उनका यूज़ किया जाता है और एक नरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है क्या ट्रेजेडी पॉइंट. एरिस्टोटल ले आउट 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी. तो जो एरिस्टोटल है उन्होंने बताया है कि जो ट्रेजेडी है उसमें क्या है कि 6 एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? तो सेम वही पोइम वाले होते हैं. प्लॉट हो गया, कैरेक्टर हो गए, डिक्शन, थॉट, स्पेक्ट्रल एंड सॉन्ग. प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी. तो यहाँ पर जो एरिस्टोटल है उन्होंने कहा है कि जो प्लॉट होता है वो क्या है कि ट्रेजेडी की सोल आत्मा होती है. बिकॉज एक्शन इज पैरामाउंट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ ए ड्रामा एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर सब्साइडरी. तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो प्लॉट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो इसके सब्साइडरी होते हैं. ए प्लॉट मस्ट हैव अ बिगनिंग, मिडल एंड एंड. कि जो प्लॉट है उसकी बिगनिंग, मिडल और एंड होते हैं. इट मस्ट ऑल्सो बी यूनिवर्सल इन सिग्निफिकेंस, हैव ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड मेंटेन अ यूनिटी ऑफ थीम एंड पर्पस. तो जो प्लॉट है उसकी एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होती है और वो थीम, पर्पस इन सबको अच्छे से मेंटेन करके रखता है. प्लॉट ऑल्सो मस्ट कंटेन एलिमेंट ऑफ एस्टोनिशमेंट, रिवर्सल, रिकॉग्निशन एंड द सफरिंग. जो प्लॉट होता है उसमें भी क्या होते हैं कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं. सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि रिवर्सल है, तो रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल इज एन आयरनिक ट्विस्ट और चेंज बाय विच द मेन एक्शन ऑफ द स्टोरी कम फुल सर्कल. तो रिवर्सल में क्या होता है? एक आता है ना टर्निंग पॉइंट आता है जैसे, उसे ही रिवर्सल कहते हैं. एक ट्विस्ट आ जाता है, एक चेंज आ जाता है जो कि उस स्टोरी का मेन एक्शन आ जाता है और उसे एक एंडिंग पॉइंट पर लेकर आता है. रिकॉग्निशन मीन वाइल इज द चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, यूजली इन्वॉल्विंग पीपल कमिंग टू अंडरस्टैंड वन अनदर्स ट्रू आइडेंटिटी. और जो रिकॉग्निशन होता है उसमें क्या होता है कि पहले हमें जिस बारे में नहीं पता, यानी कि अगर आप सीरियल वगैरह देखते हो तो होता है ना कि पहले आपको किसी सच्चाई के बारे में नहीं पता, फिर अचानक से एक टर्न आता है कि जो गलत हो रहा होता है वो चीज़ें सही हो जाती है. जिस इंसान को हम गलत समझते हैं धीरे धीरे उस इंसान की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि ये इंसान तो सही था. तो वो चीज़ें जैसे आपने सीरियल देखा होगा तो आपको ये चीज़ समझ आती होगी. सफरिंग इज ए पेनफुल एक्शन विच ऑफन रिजल्ट ऑफ ए रिवर्सल एंड द रिकॉग्निशन. तो जो सफरिंग है वो क्या है? एक पेनफुल एक्शन होता है, यानी कि उसने कितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है उसके बारे में बताते हैं. और ये किसका रिजल्ट होता है? तो रिवर्सल और रिकॉग्निशन का जो रिजल्ट है वो होता है. ऑल 3 एलिमेंट क्रिएट कैथारसिस. और ये तीनों एलिमेंट है जो वो क्या क्रिएट करते हैं? कैथारसिस क्रिएट करते हैं. विच इज़ एन इंजेंडरमेंट ऑफ फियर एंड पिटी इन द ऑडियंस. जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है उन्हें जब सीरियल देखते हैं तो हमारे धीरे धीरे वैसे ही इमोशंस आने लग जाते हैं. तो ऑडियंस जो होती है उनके मन में क्या है कि जब वो देखते हैं तो उनमें फियर आता है, पीटी की फीलिंग आने लग जाती है. Pity in the audience, pity for the tragic hero plight and fear that his fate might befall us. तो यहाँ पर क्या है कि जो हीरो है उसके प्लाइट पर, उसकी जो लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं उसके लिए क्या है कि लोगों के मन में, ऑडियंस के मन में पीटी, दुख आने लग जाता है और डर आने लग जाता है उसके फेट को लेकर, उसके भाग्य को लेकर कि अब उसकी लाइफ में क्या होगा. When it come to the character, जब जस्ट ए सेकेंड, हाँ जी.
व्हेन इट कम टू कैरेक्टर अ पोइट शुड एम फॉर थिंग्स। और यहाँ पर जो पोइट है, जो एरिस्टोटल उन्होंने कहा है कि जब भी पोइट्री लिखी जाती है तो पोइट को क्या है कि कुछ 4 थिंग्स हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी करैक्टर के बारे में लिखते हुए। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट द हीरो मस्ट बी गुड, कि जो हीरो है, जो मेन करैक्टर है वो क्या है, अच्छा होना चाहिए। सेकंड द हीरो मस्ट हैव प्रायोरिटी, और जो सेकंड क्या है कि जो हीरो है उसी को क्या है, प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। थर्ड द हीरो मस्ट बी ट्रू ऑफ लाइफ, ट्रू टू लाइफ, और जो हीरो है वो लाइफ से रिलेट करना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। एंड फाइनली द हीरो मस्ट बी कंसिस्टेंट, और जो हीरो है वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग देयर आर अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड एपिक। तो इसके बाद जो एरिस्टोटल है उन्होंने एपिक और ट्रेजेडी है उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताया है। फर्स्ट एंड एपिक पोइम डज नॉट यूज सॉन्ग और स्पेक्ट्रल्स। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो एपिक पोइम होती है वो क्या है कि उसमें हम ना तो सॉन्ग का यूज़ करते हैं और ना ही हम स्पेक्ट्रल्स का यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, टू अचीव इट्स कार्थेटिक इफेक्ट, जिससे कि हम एक कार्थेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकें। एपिक पोइट्री इज़ रिटन, और जो एपिक पोइट्री है वो किस में लिखी जाती है, हेक्सामीटर में लिखी जाती है। वेयर एज ट्रेजेडी ऑफन फॉर्म ऑफ मीटर टू अचीव द रिदम ऑफ डिफरेंट करैक्टर स्पीच। इसके साथ ही इन्होंने ये बात बोली है, जैसे इस मेन बात यह है कि जो एपिक होता है वो सिर्फ एक हेक्सामीटर में लिखा जाता है, जबकि जो ट्रेजेडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग सेवरल टाइप के जो मीटर हैं उसका यूज़ करती है ताकि हम अचीव कर सकें करैक्टर की जो स्पीच है उसके रिदम को लेकर। एरिस्टोटल कंक्लूड बाय टैकलिंग द क्वेश्चन ऑफ वेदर एपिक फॉर्म और द ट्रेजेडी फॉर्म इज हायर। पहले तो इन्होंने ये बता दिया कि एपिक और जो ट्रेजेडी है उसमें डिफरेंस होता है, और डिफरेंस क्या होता है, एक तो मीटर को लेकर कि जो ट्रेजेडी है उसमें बहुत अलग अलग सेवरल टाइप के मीटर का यूज़ किया जाता है, जबकि एपिक में सिर्फ एक ही मीटर का यूज़ किया जाता है। और दूसरा इसका क्या डिफरेंस है, तो इसमें यह कहा गया है कि जो एपिक होता है उसमें सॉन्ग और स्पेक्ट्रल्स का यूज़ नहीं किया जाता, जबकि ट्रेजेडी में किया जाता है। इसके बाद अब इन्होंने ये बताया है कि कौन ज़्यादा हायर है, एपिक हायर है या फिर ट्रेजेडी हायर है। Most critics of his time argue that tragedy was for an inferior audience that required the gesture of performer, and epic poetry was for a cultivated audience which could filter a narrative form from their own imagination। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो तो ये कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है वो क्या है, इन्फीरियर ऑडियंस को रिक्वायर करती है जेस्टर के लिए जो भी परफॉर्मेंस होती है, जबकि जो एपिक पोइट्री होती है वो क्या है, एक कल्टिवेटेड ऑडियंस है जो उसे रिक्वायर करती है, जिसके थ्रू क्या है कि वो एक नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि जो एपिक होता है उसमें इमेजिनेशन होती है। मीनवाइल ये है कि जो ट्रेजेडी होती है वो शॉर्ट होती है, लिमिट में होती है, जिसके कारण जो क्रिटिक्स हैं उनका ये मानना है कि वो इन्फीरियर ऑडियंस को गेन कर पाती है, जबकि जो एपिक होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, उसमें इमेजिनेशंस होती हैं, जिसके कारण क्या है कि वो ज़्यादा कल्टिवेटेड ऑडियंस को ले पाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो एरिस्टोटल है उन्होंने क्या बोला है कि जो ट्रेजेडी है वो क्या है, एपिक से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक तो क्या होता है कि जो ट्रेजेडी होती है वो एपिक के गुणों को भी ले लेती है और उसके खुद के भी अपने गुण होते हैं। सो इस तरीके से ये आपका टॉपिक है। होपफुली आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।